एक समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर छोटे से तालाब के पास वहाँ एक बहुत ही सुंदर सारस रहती थी। वो वहाँ सबसे खूबसूरत पक्षी थी, पर वो इसके लिए बहुत आभारी नहीं थी। उसे नफरत थी अपनी टांगों से, अपने पंखों से, अपनी चोंच से, और पूरा साल इसी के बारे में शिकायत करती रहती। सभी ने उसे बड़बड़ाते सुना था, उन पक्षियों से लेकर जो सबसे ऊंचे पेड़ों पर रहते थे और उन मछलियों तक जो तालाब के सबसे गहरे पानी में रहती थी। वो सब उसे सुनते सुनते बहुत तंग आ गए थे। एक रात जब वो एक पेड़ पर आराम कर रही थी, उसने हमेशा की तरह बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ओह, मेरी ये टांगे इतनी बेकार है और ये पंख अब बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, ना ही वो सुंदर है। काश मेरे पास भी तितलियों की तरह रंग बिरंगे पंख होते। ओह, ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ओह, मेरा दिल इतनी जोर से धड़कता है। इतना बेकार दिल भी है मेरा। ओह, बहुत ही अजीब बात कर रहे हो। किसी का भी दिल बेकार नहीं होता। फिर तो मैं किसी काम की नहीं हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास है वो बेकार है। मेरी टांगे टहनियों की तरह है, मेरी चोंच लंबी और बदसूरत है, और मेरे पंख इतने बेरंग और सफेद हैं, इनमें कोई भी रंग नहीं। अगर मैं एक तितली होती तो कितना अच्छा होता। छोटे सारस, क्या बात कर रहे हो? क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो कि तितली होना बेहतर होगा? मैं सोचती हूँ पूरे संसार में हर कोई मुझसे प्रेम करेगा और मुझे पसंद करेगा। मैं सबसे सुंदर प्राणी बन सकती हूँ। काश मैं ऐसी ही होती। तुम्हें चेतावनी देता हूँ छोटे सारस, पर मैं सच बोलता हूँ, कोई झूठ नहीं बोलता। तुम सुबह तक एक तितली बन जाओगी। अगली सुबह उठी, पर कुछ तो गलत था। वो अपने तालाब के पास नहीं थी और ना ही अब वो सारस थी। अरे, कितना सुंदर फूल है, पर मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा फूल कभी नहीं देखा। मेरे पीछे ये क्या है? ओह, पंख। अब मैं सारस नहीं रही, मैं एक तितली बन गई हूँ। बेशक सारस ने कामना की थी, पर अब वो बदल गई थी एक बहुत ही सुंदर तितली में। उसके पंखों में इतने चमकदार रंग थे और वो धूप में बहुत सुंदर लग रही थी। वाह, ये पंख तो बहुत ही कमाल के हैं। इसके ये रंग कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और वो फड़फड़ाती हुई उड़ गई, अपने पंखों की बड़ाई करते हुए सभी फूलों और मक्खियों के आगे जो भी उसे दिखे। वो इतना ऊंचा उड़ी जितना वो उड़ सकती थी। ओह, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। ये पंख इतने सुंदर है। उम्मीद है कि ये बस एक सपना ना हो। उसी क्षण एक बाज उसके पीछे आया। वो इतना डर गई कि वो तेजी से फड़फड़ाते हुए दूर जाने लगी, पर उसके पंख ज्यादा फायदेमंद नहीं थे। वो बहुत छोटे थे और उसे बचकर निकलने में बहुत कठिनाई हुई। नहीं, चली जाओ। ओह नहीं, मैं क्या करूं? और तेज उड़ूं क्या? और तेज उड़ूं? अंत में वो झाड़ियों में छिप गई और बाज उड़कर चला गया। बाल बच गए। भागकर निकलने के लिए ये पंख तो बिल्कुल बेकार है। अब मैं क्या करूं? उस क्षण एक मेंढक ने उसे देख लिया था। तितली बहुत सुंदर लग रही थी और मेंढक ने सोचा उसके लिए ये बहुत स्वादिष्ट भोजन बनेगा। नहीं, मत करो ऐसा। हे भगवान, एक सुंदर तितली बनना बहुत ही भयंकर है। इसने पहले से कहीं ज्यादा मुश्किलें नाजिल की हैं। शायद मैं पानी के नीचे मछली होती तो ज्यादा बेहतर होता। एक शरीर जो चमकते चांदों से भरा हो और कोई बाज बस मुझे चबा ना सके। शायद मछली बनना एक बेहतर जीवन होता। बेचारी एक छोटी तितली गहरी नींद में सो गई। वो बहुत थक गई थी उस भाग दौड़ और डर से जिसका सामना उसे करना पड़ा था। ओह, एक बहुत अजीब सपना था।
तितलियां और बाज बहुत बहुत डरावना था। ये क्या है? मैं उड़ क्यों नहीं सकती? जल्दी ही उसे पता चल गया था कि जिन पंखों से वो उड़ने की कोशिश कर रही थी वो छोटे छोटे मत्स्य पंख थे। मत्स्य पंख? मेरे पंख कहाँ गए? मैं एक मछली हूँ और ये सागर है। मेरी कामना पूरी हो गई। ये चांदी इतनी सुंदर है, वो बिल्कुल रंगीन शीशों की तरह चमकते हैं। और वो निकल पड़ी उन सुंदर कोरल्स और सुंदर मछलियों में से गुजरते जो सब जगह तैर रही थीं। सागर इतना सुंदर है और मैं इतनी सुंदर हूँ। मैं यहाँ पूरी तरह फिट होती हूँ। यहाँ नीचे मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। पर जैसे ही वो तैर रही थी और गुनगुना रही थी, वो जल्दी ही एक बहुत एकांत क्षेत्र में आ गई। वो अभी भी आसपास देख रही थी जब टकराई किसी गुलाबी और नर्म चीज से। ये क्या है? ओह, ये इतना नर्म है और इतना गुदगुदा। इससे खेलने में बहुत मजा आ रहा है। वो उस अजीब चीज के साथ खेलती रही जब तक कि अचानक चट्टान के पीछे से एक बड़ा सा ऑक्टोपस निकलकर नहीं आया। वो उसके टेंटिकल्स में से एक था और ऑक्टोपस को अच्छा नहीं लग रहा था कि मछली उससे खेल रही है। ओह, हे भगवान, कृपया कृपया मुझे नुकसान न पहुंचाइए, प्लीज। बाय। और वो दूर भाग चली। बेचारी मछली बहुत तेजी से तैरी उस बड़े से ऑक्टोपस से बचने के लिए, पर ऑक्टोपस उससे भी ज्यादा फुर्तीला था और छोटी मछली तैरने की इतनी आदी नहीं थी। जान में जान आई। समुद्र में भी इतनी मुसीबत होती है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरा मतलब, देखो, मुसीबत हर जगह आती है छोटी मछली। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? नहीं, मेरे ख्याल से तुम नहीं जानती। पर तुम काफी जाने पहचाने लगते हो। मेरा मतलब, ब्ला ब्ला ब्ला। बेशक तुम मुझे नहीं जानते। सागर बहुत विशाल है, हर कोई हर किसी को नहीं जान सकता। काश मैं सबसे ताकतवर जानवर होती, फिर किसी को मुझे चुनौती देने की हिम्मत ना होती। सबसे शक्तिशाली शेर होगा। काश मैं एक शेर हो सकती। ऐसा है क्या? क्या तुम चमकदार मछली बनकर खुश नहीं हो? वो मेरे किसी काम के नहीं है। कितना कमाल का होता यदि मैं सबकी सबसे बहादुर राजा होती। खैर, अगर तुम्हारी यही सोच है और तुम्हारी यही कामना है तो फिर तुम्हारी ये मुराद पूरी की जाएगी छोटी मछली। ओहो। और उसी क्षण मछली घिर गई बहुत ढेर सारे बुलबुलों से। उसने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने आसपास सागर की दहाड़ सुनी। ओह नहीं! और अचानक आवाज गायब हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और खुद को एक जंगल के बीचों बीच पाया। एक जंगल? मैं यहाँ क्यों हूँ? रुको, पंजे और पूंछ। मैं एक शेर हूँ। उसकी दहाड़ इतनी ऊंची थी, इसने उसके आसपास सभी पत्तों को कंपा दिया और हिला दिया। मैं एक शेर हूँ, पूरे जंगल का राजा, सभी जानवरों का शासक। कोई भी मुझे नुकसान पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेगा। और वो जंगल में घूमने लगी, बहुत ही राजसी महसूस करते हुए। वो उन सब छोटे छोटे जानवरों पर दहाड़ी जिन्हें भी उसने देखा और वो भागे और उसके रास्ते से हट गए। ये तो सचमुच बहुत ही कमाल का एहसास है। मुझे कभी ये पता ही नहीं था कि एक शेर में कितनी ताकत होती है। इससे इतना मजा आ रहा है। पर जब वो चल रही थी, वो एक शिकारी के जाल में फंस गई और जल्दी ही उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, जिससे वो खुद को आजाद नहीं कर पाई। ये क्या है? मुझे बाहर निकालो, मुझे जाने दो। और झाड़ियों से निकलकर दो शिकारी आए। वो बहुत ही दुष्ट लग रहे थे और जल्दी ही शेर को डर महसूस हुआ। कितना गजब का शेर है। अगर हम इसे ले जाएं तो हम इसे अच्छी कीमत में बेच पाएंगे, क्यों है ना? हाँ, चलो जल्दी करो और इसे लेकर चलो। बेचारी ये सुनकर बहुत ही बुरी तरह से कांप गई। नहीं,
नहीं, कृपया मुझे कहीं लेकर मत जाओ। कोई मुझे बचाओ। मैं अब शेर नहीं बने रहना चाहता। मैं एक सारस के रूप में खुश था। मुझे फिर से सारस बना दो। ये बस एक सपना था। शुक्र है भगवान का। मैं खुद अपने रूप में आकर बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी टांगे, मेरी सुंदर चोंच और मेरे पंख। मेरे मजबूत और शानदार पंख। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। सारस ने अपना सबक सीख लिया था। ये महत्वपूर्ण है कि जो आपके पास है उसके प्रति और जो आप हैं उसके लिए आभारी रहो। और ये बात एक साधारण सपने ने उसे सिखा दी थी, या शायद ये एक सपना था ही नहीं।